ओके, दो प्रकार के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ. मोर देन वन आंसर करेक्ट एंड सेकंड वन इज इंटीजर टाइप. इंटीजर टाइप. तो बेटा आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर है तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो न्यूमेरिकल. ओके, तो देखेंगे बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस चांस आने के लिए. सो देखो एक क्वेश्चन लेके दो क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूँ. ओके, ये सर्किट दिया है. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सर्किट एज शोन. सर्किट दे दिया है, ये 10 वोल्ट, ये 4 ओम, इट इज 5 टू और इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके. ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया. ये ऑप्शन में देखो एक सिंगल आंसर टाइप नहीं है, मोर देन वन आंसर. मे बी ए बी सी हो सकता है, फिर ए बी सी डी चारों भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. दो ऑप्शन चांस है. ओके, क्लियर. सो मुझे फाइंड आउट करना है बेटा फर्स्ट ऑप्शन. यहाँ से हर एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट, हर एक ऑप्शन का आंसर आपको बेटा टेस्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए, द रेट एट व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ सेल 2. ओके, दिस इज व्हाट हियर सेल 2 and let it is cell 1. Okay, cell 2 is converting into the electrical energy is what 5 watt. 5 watt क्या है? Power है. Means in 1 second what is the work done by this cell? That is called power. कितनी chemical energy convert हो रही है? What in the electrical energy. So 5 watt ये current टेक्निक मेरा find out करना है. Second, the rate at which the energy is dissipated. Loss कितनी हो रही है? Dissipated means loss. In the circuit is 2.5 watt. ये मुझे टोटल पावर फाइंड आउट करना है, सर्किट का पावर फाइंड आउट करना है. ठीक है, या सेल का पावर ये फाइंड आउट करना है, टोटल सर्किट का पावर, एनर्जी लॉस. थर्ड, द रेट एट व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल 1 इज प्रोड्यूस्ड इज 2.5 वाट. तो इसकी ये सेल का जो पावर है ये फाइंड आउट करना. तो कितनी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड फॉर दिस वन मैं वन बाय वन टेस्ट करता हूं. ओके, राइट. देखो फर्स्ट इसलिए देखो स्टार्टिंग में जो पावर चाहिए, पावर तो यहाँ तो पोटेंशियल है बेटा, यहाँ पोटेंशियल है 10 वोल्ट पोटेंशियल. तो जनरली पावर इक्वेशन यू कैन राइट, मुझे सेल चाहिए. सेल हाउ मच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये सेल का पावर चाहिए. तो P इक्वल टू कैन राइट B इनटू फॉर्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू V इनटू I. थ्री फॉर्मूलास. ठीक है, V है मेरे पास 10 वोल्ट, पर मुझे I वैल्यू चाहिए बेटा. I वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो बट I इक्वल टू व्हाट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है देखो. कम ऑन, देखो दो सेल्स है, पहले दो सेल्स देखो वो सपोर्ट क्या आपस में. दो सेल्स सपोर्ट क्या आपस में, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. तो क्या है अपोज बराबर, रिपल्शन फोर्स से तो अपोज होना चाहिए. तो बेटा क्या लिखना चाहिए, रिजल्टेड ईएमएफ क्या लिखना चाहिए, अपोज है तो सब्सट्रैक्शन. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट कैन राइट है I इक्वल टू V by R E by R. वहां मैं क्या लिख रहा हूं बेटा 10 minus 5 डिवाइडेड बाय 10 minus 5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना, तीनों में सीरीज है. सेम करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, सेम करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है 10 वोल्ट टू 5 वोल्ट, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. सेम करंट डिवाइड हो रहा है. तो टोटल रेजिस्टेंस यू कैन राइट 4 plus 2 that is nothing but I equal to 5 upon 10 is nothing but 1 by 2 एम्पीयर. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे करेक्ट है कि नहीं. देखो फर्स्ट ऑप्शन ए का देखेंगे, ये इज करेक्ट और नॉट. तो P इक्वल क्या है बेटा V इनटू I. V की वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेल 2 दिया ना, सेल 2 ले लो 10 इनटू 1 by 2 is nothing but 5 watt. Yes, 5 watt. राइट. B ऑप्शन देखिए, B ऑप्शन क्या बेटा, रेट एट व्हिच द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द सर्किट. इन द सर्किट तो टोटल रेजिस्टेंस कन्वर्ट करना. टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखना है बेटा, टोटल राइट. तो पावर P इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस है, मुझे रेजिस्टेंस में लिखना है इक्वेशन, रेजिस्टेंस में लिखना है. P इक्वल टू I स्क्वायर. क्यों लिखा भैया I स्क्वायर, क्योंकि मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए R. इस यहां रेजिस्टेंस जरूरत नहीं है, मुझे पोटेंशियल इज गिवन और करंट की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है. मुझे टोटल सर्किट में बेटा एनर्जी कितनी लॉस हो रही है, डिसिपेटेड हो रही है, वो कैलकुलेट करना है. देयरफॉर P इक्वल टू I स्क्वायर R. R इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट. तो कम ऑन I स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर इनटू R. R वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस बता दो बेटा, R लिख रहा हूं
4 + 4 + 2 दैट इज 10 लिख दे रहा हूं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस दैट इज आई एम टेकिंग व्हाट 10 लिख दो डायरेक्ट ओके 10 तो इज नथिंग बट व्हाट 1/4 10 नथिंग बट व्हाट 2.5 बराबर 2.5 वाट समझा कि नहीं ये 1/4 बोल तो 10/4 10/4 मींस 5/2 5/2 नथिंग बट 2.5 ओके क्लियर ये बेटा बी ऑप्शन अब सी लिखिए करेक्ट ठीक है नहीं सी क्या लिखोगे द रेट एट व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ सेल देखो केमिकल एनर्जी ऑफ सेल यस यहां से केमिकल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हो रही है तो ये P = V * I P = V * I टोटल सर्किट के लिए है तो फिर बेटा रेजिस्टेंस लेना चाहिए तो P = V * I तो V इक्वल बता दो V इक्वल सेल 1 5 करंट 1/2 दैट इज P इक्वल टू व्हाट है 2.5 वाट बराबर तो डी ऑप्शन देखिए द रेट एट व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ सेल 2 इज कन्वर्टिंग हियर 10 देखो सेल 2 दिया है यहां भी सेल 2 है कर दिया 5 है ये 10 है तो ये आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका आंसर आ गया 5 है इट इज रॉन्ग नो तो कितने ऑप्शन करेंगे डी इज व्हाट या नो तो 3 ऑप्शंस आर करेक्ट ए बी सी तो आपको बेटा ये जो चार ऑप्शन है देखो 1 2 3 4 यहां लिख देते बेटा इट विल बी गिवन हियर इट विल बी गिवन हियर ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर विल बी गिवन कौन सा क्वेश्चन नंबर समझ लो 22 क्वेश्चन नंबर है ये तो आपको बेटा बबल करना है ये करेक्ट है इस बबल कर दो बी करेक्ट है ये भी बबल करना है आपको ठीक है और सी भी करेक्ट है ये कर दो बस डी नहीं है तो मत कीजिए सो देन दिस इज योर आंसर ये मेथड है बेटा आंसर करने के लिए और फॉर एग्जांपल चारों भी करेक्ट है तो ये भी बबल कर दो फॉर एग्जांपल यहां 3 करेक्ट है आपने कर दिया 2 ही बबल एक्चुअली आपका आंसर 2 करेक्ट है राइट ये बबल नहीं किया समझो सो इट विल बी रॉन्ग एक्चुअली यहां तीनों करेक्ट है बेटा ए बी सी बट आपने यहां 2 ही बबल कर दिए सर्कल्स एंड इट इज लेफ्ट फिल सो इट विल बी रॉन्ग तो कितने 3 है तो बेटा 3 बबल कीजिए 1 है तो 1 2 है तो 2 4 है तो 4 भी करना चाहिए दैट इज द व्हाट मोर देन वन आंसर करेक्ट क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा ध्यान से देखिए ए माइक्रोमीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम तो ये क्या बेटा ये 100 ओम क्या है रेजिस्टेंस ऑफ मीटर मींस कैपिटल जी वैल्यू तो ये जो कांसेप्ट है आपको पढ़ाया था देखो कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर एंड एमीटर ये फार्मूला इमीडिएटली लिखो चाहिए नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते ओके फार्मूला क्या बेटा हमारा शंट रेजिस्टेंस S is equal to G upon N minus 1 and series resistance RS is equal to V upon Ig minus G okay right so and full scale range is given 50 micro ये क्या Ig value full scale reflection is what here Ig value galvanometer shows this reading 50 microampere okay right. Now it can be used as a voltmeter or a higher range ammeter provided a resistance is added to it तो सीरीज करंट करना पैरेलल करंट करना ये है तो पिक द करेक्ट आंसर और रेंज एंड रेजिस्टेंस रेंज और रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है रेंज की मीनिंग बेटा अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी कैलकुलेटेड मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड रेंज सो देखो फर्स्ट ऑप्शन 50 वोल्ट है बेटा 50 वोल्ट रेंज है और 10 किलो ओम सीरीज में करंट करती है ये सीरीज रेजिस्टेंस है जिसका रेंज कितना है 50 वोल्ट देखिए ये करंट एक मैं टेस्ट कर रहा हूं देखो तो फर्स्ट वन ये वोल्टमीटर है 50 वोल्ट मींस व्हाट हो गया एंपियर मींस व्हाट है मीटर ये वोल्टमीटर के फार्मूला यू नो RS is equal to V upon Ig minus G इमीडिएटली याद आना चाहिए फार्मूला ओके याद नहीं आ रहा तो पता है ना V इक्वल टू क्या लिखना चाहिए Ig into R plus G V equal to IR ये दोनों सीरीज में रहते हैं from the figure V upon Ig and R is equal what है RS is equal to you can write here minus G बराबर V upon Ig minus G that important formula है तो देखो अब ये करेक्ट है कि नहीं ये पर्टिकुलर 50 वोल्ट के लिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं देख लो चेक कर लो V की वैल्यू ये बेटा ये V वैल्यू ये और मुझे RS वैल्यू चाहिए
10 किलो ओम चाहिए. Let us verify. Now, come on. V value कितना बनाया 50 वोल्ट divided by IG value IG कितना 50 माइक्रो एम्पियर. 50 माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए. ये IG वैल्यू मैं कन्वर्ट कर रहा हूं. ये 50 है ना IG वैल्यू. ये IG बेटा 50 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट 50 into 10 power of minus 6. तो क्या ना 5 into 10 power of minus 5 एम्पियर. ओके लिख दो 5 into 10 power of minus 5. 5 into 10 power of minus 5 IG minus G value resistance galvanometer resistance 100 तो come on it is 10 power of minus 5 ऊपर ले जाओ 10 power of 6 10 power of 6 means 1 2 3 4 5 बराबर 10 power of 6 minus 100 तो सब स्टार्ट करता हूं. देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. यहां 10 किलो हो गया. 10 किलो मींस 10 into 1000 10,000 तो ये तो आंसर देखो ज्यादा आ रहा है. देखो एकदम क्लियरली ऑप्शन में देखते जाओ. एकदम सॉल्व करते मत जाओ बेटा. देखिए ऑप्शन कितना 10 किलो में आंसर इज 10 किलो बट यहां तो 10 यहां से देखो इस 10 किलो से ज्यादा आंसर है. तो क्या है दिस आंसर इज रॉन्ग. बस यहां जस्टिफाई कर दो. ये आंसर गलत है. ओके टाइम कंजम्पशन आल्सो इंपॉर्टेंट बेटा. कम टाइम में सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शन भी देखते जाओ करेक्ट है या नहीं है. राइट नाउ सेकंड देखो. सेकंड वन इज सेकंड क्या देखो बेटा बी वाला लिखिए RS इज इक्वल टू ये को वोल्ट. तो फार्मूला V upon IG minus G that is equal to V equal to 10 upon IG 5 to 10 power of minus 5 minus of 100 बराबर. तो it is what 2. ओके तो क्या लिखना बेटा ये 2 10 power of 5 ऊपर 10 power of 5 minus 100 that is equal to 2 5 zeros 1 2 3 4 5 minus 100. सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा. सब्ट्रैक्ट कर दो. देखिए 1 2 3 4 5 100 0 0 9 9 9 1 ओम. तो किलो में कन्वर्ट करो. किलो में कन्वर्ट कर दीजिए. यो में तो 199.9 किलो. यस यू कैन राइट. ये ओम में किलो में कन्वर्ट करना है मुझे बराबर. डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ देखो 199.9 means approximate equal what here 200. approximate what here 200. तो मैं यहां लिख सकता हूं 200 किलो ओम. यस 200 किलो ओम. यस I answer 200 किलो. so this is correct. ये हो गया करेक्ट. नेक्स्ट सी ऑप्शन ना ये की डिफरेंस है बेटा. सिंगल आंसर टाइप में जो आपका आंसर आया वही एक टिक कर सकते हैं आप. बट मल्टी आंसर टाइप में यार हर एक ऑप्शन चेक करना है आपको. ये डिफरेंस हर एक ऑप्शन आपको चेक करना है. ठीक है नाउ सी ऑप्शन 5 मिली एंपियर. अब ये 5 मिली एंपियर में से हो गया अमीटर करंट मेजर करना. राइट तो अमीटर के फार्मूला कमांड बराबर बता दो. हां S is equal to शंट रेजिस्टेंस चाहिए ये विद 1 ओम रेजिस्टेंस इज पैरेलल कहां कनेक्ट करते हैं अपन अमीटर में कनेक्ट करते. देखिए ओके कन्वर्टिंग दी व्हाट मूविंग कॉइल galvanometer into the ammeter. कैसे कन्वर्ट करना चाहिए. if you connect very small resistance in parallel with the galvanometer it will be what here right ammeter. ammeter operator is connected in series but ammeter formation के लिए galvanometer को एक शंट रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना. right now come on S is equal to G upon N minus 1 where N is equal to I upon IG. पता है I upon IG. तो come on I equal to कितना है I equal to range 10 मिली एंपियर मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं. ओके राइट सॉरी ये सी ऑप्शन है 5 मिली एंपियर. सी कर दीजिए कितना बेटा करंट 5 मिली एंपियर मींस 5 into 10 power of minus 3. देखो डिवाइडेड बाय IG वैल्यू 5 into 10 power of minus 5. IG वैल्यू 5 into 10 power of minus 5. तो आंसर कितना बेटा 5 gets cancelled. ऊपर ले जाओ 10 स्क्वायर नथिंग बट 100 यानी इक्वल टू 100. तो वैल्यू पुट कर दो S is equal to G means 100 divided by N is equal to 100 minus 1 nearly equal to 100. nearly equal to what here you can write it sorry nearly equal to what here 1 ohm. ओके ये 100 है ये 100 nearly 99 में तो 100 समझ लीजिए. तो क्या होना चाहिए 1 ohm. सो देखो चेक कर लो. तो थर्ड
ये भी करेक्ट है 1 ओम, बराबर 100 अपॉन 100। नाउ नेक्स्ट डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन चेक करिए, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन गलत होना चाहिए, अब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है, क्यों बेटा यहां बनो यहाँ भी बनो, यहां बनो एक बार ये 5 8 10 है, तो ये ऑप्शन 5 8 के सब्स्टिट्यूट करने से देखो 5 8 के सब्स्टिट्यूट करने से आंसर कितना है बेटा बनो, और 10 8 के सब्स्टिट्यूट करने से आंसर दैट विल बी डिफरेंट ऑब्वियसली, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बस। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, थिंकिंग आल्सो इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंडली सॉल्व मत कीजिए। ओके, तो बेटा कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए, कितने ऑप्शंस करेक्ट हो गए, बी एंड सी, बी और सी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट, सो दिस टू आर करेक्ट, बी एंड सी, तो दो बबल कर दीजिए बी और सी। ओके राइट, सो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप मींस जेडबल मेंस में बेटा जो लास्ट 5 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, वही टाइप के क्वेश्चन सही है। तो बेटा यहाँ इंटीजर टाइप में जो आपका आंसर है 0 to 9 होना चाहिए बेटा, 0 to 9 के बीच में एक डिजिट, दैट मे बी योर आंसर में भी 0 और 1 2 3 4 अप टू 9 तक, मे बी देयर आर 10 ऑप्शंस आर 10 ऑप्शंस आर देयर इंक्लूडिंग 0। ओके, सो लेट अस सी आपका आंसर क्या है, ये इस क्वेश्चन के आंसर क्या है, कौन सा डिजिट है, ठीक है। सो देखो बेटा सर्किट डायग्राम देखिए, सारे सर्किट डायग्राम है, सो हियर इट इज, ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं, हां, सो देखो बेटा सर्किट डायग्राम देखिए, इन दिस सर्किट शो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी B, अक्रॉस द बैटरी B, यहां पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, नथिंग बट वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 वोल्ट बैटरी हैज द इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका इंटरनल 2 वोल्ट का 2 है, 3 वोल्ट बट 3 ओम, राइट, 4 वोल्ट, राइट, 5 वोल्ट 5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस हम ये यूनिट दे दिए बेटा। तो मुझे अक्रॉस दिस वन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो तो इसीलिए बेटा यहाँ इमीडिएटली कांसेप्ट आपको याद आना चाहिए, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो बेसिक आंसर था ये कि ये EMF E और या इंटरनल रेजिस्टेंस R या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए बेटा, है ना, याद आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है ये इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू क्या लिखे थे बेटा वहां, E माइनस IR, राइट, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ a cell, V इक्वल टू E माइनस, ये भी डेरिवेशन भी पढ़ाया था, कहां से आया है ना, V इक्वल टू E माइनस IR, राइट, डेरिवेशन कहां से आया बेटा, ये I इक्वल टू फार्मूला पता है, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यहां से I इक्वल टू E R प्लस, ये दोनों से किस, तो E इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, तो I R इज नथिंग बट व्हाट एवर V, तो अल्टीमेटली इक्वेशन याद रखिए V इक्वल टू E माइनस I R, ओके, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। नाउ अब इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिए, तो यहां बेटा V इक्वल, मुझे V फाइंड आउट करना है, V मुझे फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, ये EMF होगा, EMF E जनरल फार्मूला E माइनस I, ठीक है, बट E की वैल्यू कितना है बेटा 5 माइनस R वैल्यू कितना 5, अब मुझे कैलकुलेट करना I वैल्यू, मुझे कैलकुलेट करना I वैल्यू, व्हाट इज द करंट फ्लोस थ्रू दिस सर्किट, देयरफॉर करंट क्या होना बेटा, करंट I इज इक्वल क्या होना चाहिए, देखो टोटल सेल्स सपोर्ट है अपोजिट, देखिए टोटल सेल्स आर सपोर्ट और अपोज, हां ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव है कि नहीं ऐसे, तो क्या सपोर्ट, तो ऐड कर दो, सपोर्ट है तो ऐड कर दीजिए EMF, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है बेटा सीरीज में है, और बिकॉज़ only one way is there to flow the current, कहां देखो सर्किट में करंट स्प्लिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो करंट क्या होना चाहिए, सेम ही फ्लो हो रहा है, तो इज व्हाट सीरीज कॉम्बिनेशन, therefore I equal to V by R, V means 1 volt 1 2 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divided by resistance, कितना है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is nothing but 1 ampere, nothing but 1 ampere, बराबर। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया I equal to 1 ampere, therefore V equal to 5 minus 1 into 5, तो आंसर इज व्हाट है 0, so this is your answer, answer is what here
0 रिमेंबर। तो यहाँ बेटा बबलिंग कैसे करना चाहिए पता है ना, ऑप्शन दे देते बेटा ऐसे, इट विल बी गिवन। तो क्वेश्चन नंबर विल बी गिवन, कौन सा जो क्वेश्चन नंबर समान लीजिए 25th क्वेश्चन ही है, वहाँ ऑप्शन दे देते बेटा क्या, ये 1 ऐसे दे 2 3 4 5, इट विल बी गिवन, इट विल बी गिवन ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दे दे। ठीक है, तो आपका आंसर 25th क्वेश्चन है, आपका आंसर कितना 0 आया, ये बबल कर दीजिए। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, और ऐसे मिनिमम कितने बेटा 5 क्वेश्चन लेते बेटा, और नो नेगेटिव मार्किंग, दिस क्वेश्चंस कैरी नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा है इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं दिए बेटा, राइट। टोटल 10 ऑप्शंस हैं, 10 चांसेस है बेटा, ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शंस। आपको ऑलरेडी आंसर पता ही है, 0 तो होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए, बट विच तो इनडायरेक्टली आपको 10 ऑप्शन दे दिए, 4 में 10 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो बेटा नोट्स ऐसा, फॉर एग्जांपल आपका आंसर 4 आया, समझो 4 को बबल कीजिए, दो बबल मत करो बेटा, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, राइट, दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट। नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर आना चाहिए क्वेश्चन, राइट। नाउ देखो, यदि सर्किट एज शोन, तो आपको कैलकुलेट करना है बेटा हमारा, फाइंड द करंट थ्रू द व्हाट हियर 3 ओम रेजिस्टर्स इन एम्पीयर। सो यहाँ इसके पहले ऑलरेडी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैं, दैट इज फॉर एग्जांपल एक सेल लिया, यहाँ पोटेंशियल मुझे पता है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये पॉइंट पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और ये बैटरी क्या है समझ लो बेटा, ये 5 वोल्ट है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये पॉइंट पर क्या होना चाहिए पोटेंशियल, कम ऑन, और एक 12 वोल्ट। अब इसमें डिफरेंस पता चले तो बस, ये ऑलरेडी मैं पढ़ाया था नोडल मेथड में पढ़ाया था बेटा कॉन्सेप्ट। 2 वोल्ट ये बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है, ये बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव, और मुझे बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, देखो ये दो पॉइंट का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। तो फिर बी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, बी पॉइंट पर ये डिफरेंस कितना बेटा, मुझे 5 वोल्ट चाहिए, राइट। मींस यहां पोटेंशियल में VB ले रहा हूं, तो VB माइनस व्हाट 2 इक्वल टू 5, तो VB इक्वल व्हाट है 7 वोल्ट, 7 या 7 होना चाहिए बस, तो 7 माइनस 2 इज 5। अब यहाँ ये हायर वैल्यू, देखो या एक पॉइंट याद रखो, ये पॉजिटिव जो कनेक्टेड है बेटा, ये पॉइंट इट शुड बी हायर वैल्यू, ये कम नहीं होना चाहिए, दिस इज 7 इज ग्रेटर देन द 2, ये याद रखो, जो नेगेटिव कनेक्टेड है वो कम होना चाहिए, लोअर वैल्यू, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये हायर वैल्यू। अब ये जो आंसर है आपका 12 से कम होना चाहिए, एक पॉइंट याद रखो, सो कितना होना चाहिए, कम ऑन 12 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 3 इज नथिंग बट 9 वोल्ट। और एक मेथड साथ समझा, एक सिंपल टेक्निक से मैं बता देता हूं, ये पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, तो ये नेगेटिव है तो काम कर दो, या नेगेटिव है तो दो ऐड करके आंसर लिख दो, खत्म। टेक्निक सिंपल टेक्निक, ये नेगेटिव है तो ऐड करके आंसर लिख दो, पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव है तो एडिशन, ये पॉइंट याद रखो, खत्म। ये नेगेटिव है ऐड कर दो, 2 + 5 7 हो गया आंसर। 12 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 3 हो गया बस, ये सिंपल टेक्निक याद रखो, क्लियर। नाउ अब इस बेसिक पॉइंट से कनेक्ट करिए बेटा, बेसिक पॉइंट से कनेक्ट करिए, ठीक है। नाउ मुझे करंट फाइंड आउट करना है 3 ओम, यहां इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या, करंट के लिए बेटा यहां अर्थिंग की मीनिंग क्या बताओ मुझे, अर्थिंग की मीनिंग 0 वोल्ट, अर्थिंग मीनिंग 0 वोल्ट पोटेंशियल। अब मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, VC कैलकुलेट करना। VC कैलकुलेट के लिए देखो ये नेगेटिव कनेक्टेड है, अर्थिंग कर दिया, अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए 2 वोल्ट, बराबर ना, ये 2 माइनस 0 इज नथिंग बट 2, ये हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव है तो क्या है, अर्थिंग कर दिए तो 0, बराबर। तो ये पॉजिटिव है तो फिर वो भी मेथड पता है, 2 माइनस 2 इज 0, सब्ट्रैक्ट कर 2 माइनस 2 इज 0, क्लियर। अब ये 2 वोल्ट, ये 10 है, तो मुझे सी पॉइंट पर चाहिए पोटेंशियल, तो क्या करना बता दो, 2 वोल्ट है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो क्या करना, ऐड कर दो, बराबर। 2 है, नेगेटिव है, नेगेटिव, ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, छोटा ये माइनस बड़ा ये, हां ये पॉजिटिव 2, अब यहां क्या करना चाहिए, ऐड कर दो, बराबर, नेगेटिव
सब्ट्रैक्ट करना चाहिए या पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट कर दो। आंसर क्या होगा भैया 12 बराबर। ओके हो गया बस ये कांसेप्ट क्लियर। तो आंसर कर दो। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखा देखो, देयरफॉर I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 हो गया आंसर 4 है। खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस कांसेप्ट क्लियर है तो इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं यार। 12 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 12 माइनस 0 डिवाइड बाय इज नथिंग बट व्हाट 4 एम्पीयर। सो योर ऑप्शन इज 4 को बबल कीजिए, बबलिंग कर दो। ओके राइट। सो मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। ओके सॉल्व कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। क्लियर? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीजर टाइप में देखो, a battery is connected across a resistance R and current passing through the resistance is I. The potential difference V across is plotted as a graph. A graph दे दिया between the potential drop across the potential difference across the R and the current flow. ठीक है, ये ग्राफ है। इसकी मीनिंग देखो बेटा क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है बराबर है कि नेगेटिव स्लोप है क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मुझे फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये कांसेप्ट क्या बेटा, ये से ए और रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस व्हाट इज स्मॉल r, इट इज गिवन। तो इसलिए फार्मूला पता है आपको, व्हेन द करंट इज फ्लोस तो दिस वन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू क्या है बेटा फार्मूला E माइनस IR, E माइनस IR इंटरनल R इज इंटरनल रेजिस्टेंस और V इक्वल टू माइनस IR प्लस E, आप लिख सकते हो बराबर। ओके हां, तो ये कौन से फॉर्म है बेटा, कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन having intercept बराबर, पॉजिटिव एक्सिस इंटरसेप्ट चाहिए, पॉजिटिव एक्सिस इंटरसेप्ट तो या e तो इक्वेशन देखो पॉजिटिव एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है 16 है। अब यहां e इक्वल टू 16 लिख सकते हो, पॉजिटिव एक्सिस इंटरसेप्ट बराबर। और स्लोप क्या है बेटा, m इक्वल टू नेगेटिव देखो ये y एक्सिस पर v, x एक्सिस पर बेटा करंट, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या है नेगेटिव है कि नहीं माइनस r नेगेटिव स्लोप है ये। तो यहां नेगेटिव स्लोप मींस नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस, स्लोप इज नथिंग बट व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर। स्लोप क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस लिखो डायरेक्ट, स्लोप नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस m इज इक्वल टू r। तो स्लोप क्या होगा बता दो, स्लोप अरे y एक्सिस बाय x एक्सिस, स्लोप इज नथिंग बट y एक्सिस क्या है 16, x एक्सिस क्या है बेटा 2, समझा कि नेगेटिव है। और आपको डाउट आ रहा है माइनस ले लीजिए, नेगेटिव स्लोप ये नेगेटिव है ना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो पता है आपको नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री नेगेटिव स्लोप m इज इक्वल टू नेगेटिव राइट, बढ़िया m इज इक्वल टू माइनस अब आया, माइनस अब r की वैल्यू 16 अपॉन 2, but डायरेक्ट लिखना y axis by x axis, that is what slope right, 16 by 2 that is nothing but m, slope nothing but r, slope nothing but r, slope nothing but r। तो आंसर इज व्हाट है 8 और दिस इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको यहां क्लियर होना चाहिए कांसेप्ट, बेसिक पॉइंट v इक्वल टू e माइनस ir माइनस ir प्लस c, y इक्वल टू x प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इज व्हाट है नेगेटिव। अब यहां माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्लोप नथिंग बट व्हाट है r इंटरनल रेजिस्टेंस 16 by 2 लिख दीजिए, 16 by 2 बराबर। अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड tan थीटा लिया तो क्या रहा अपोजिट साइड 16, एडजेसेंट साइड व्हाट है 2, तो y एक्सिस बाय x एक्सिस याद रखो 16 by 2 इज नथिंग बट व्हाट है स्लोप इज रिप्रेजेंट व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस। डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट r इज इक्वल टू 8 ओम। सो योर ऑप्शन इज व्हाट हियर 8 ओम। ओके अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क है, आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो और मुझे सेंड कर दो, ये व्हाट्सएप पर है ना, अपना सेंड कीजिए। ओके क्वेश्चन क्या देखो, हीट जनरेटेड इन द 5 ओम, यहां हीट जनरेशन दे दिया कितना है बेटा 10 कैलोरी पर सेकंड, 10 कैलोरी पर सेकंड इज। तो मुझे फाइंड आउट करना, फाइंड द हीट जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम, यहां कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये कैलकुलेट करना है। ओके
ठीक है, मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको, हिंट्स क्या है तो देखो, h इज इक्वल फार्मूला i स्क्वायर r, राइट। तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, i1 अपॉन i2 स्क्वायर इनटू r1 अपॉन r2। तो r1 की वैल्यू 5 ओम ले लो, करंट की वैल्यू कितना फ्लो हो रहा है देख लीजिए, और i2 आइए i1 समझ लो i2 समझ लो, ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। 4 into 5 into i1 is equal to 10 into i2। वहां से i1 का i2 कैलकुलेट करो, सॉल्व कीजिए, आप ट्राई करो। इन केस आपको नहीं आ रहा तो मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट।